लूका का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग प्रभु यीशु के पास आ गए और उन्हें उन गलीलियों के बारे में बताने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। जब ये लोग उन गलीली लोगों की चर्चा प्रभु यीशु के साथ करने लगे और उनकी बात प्रभु को बताने लगे कि कैसे उनके ऊपर विपत्ति आ पड़ी, कैसे वे नाश हो गए, कैसे पिलातुस ने उनके साथ बहुत बड़ा बुरा व्यवहार करके उनको मारकर उनका लहू उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया। जब ये सारी बुरी बात उन लोगों ने प्रभु यीशु को बताई, तब प्रभु ने उनको जवाब में ऐसा कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये गलीली लोग जिनके साथ ऐसा सब बुरा हो गया, वे बाकी के सारे गलीली लोगों से ज़्यादा पापी थे जिनका लहू पिलातुस ने उनके बलिदानों में मिलाया और जो इस रीति से विनाश हो गए, नष्ट हो गए? क्या ये लोग दूसरे गलीली लोगों से ज़्यादा पापी थे? ऐसा तुम सोचते हो क्या? और प्रभु खुद कहता है, मैं तुम्हें कहता हूँ नहीं, पर यदि तुम मन न फिराओगे, तुम पश्चाताप न करोगे तो तुम सब भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे। और आगे जाकर प्रभु खुद दूसरा एक उदाहरण देता है उन 18 लोगों का जिनके ऊपर भी बड़ी आपत्ति आ गई थी। प्रभु बता रहा है कि वो 18 जन जिनके ऊपर शिलोह का गुम्मट गिर गया और वे उसके नीचे दबकर मर गए, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि वे यरूशलेम के दूसरे सारे लोगों से ज़्यादा पापी थे जिनके ऊपर वो शिलोह का गुम्मट गिर गया और उसके नीचे वे 18 लोग दबकर मर गए? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये बड़े पापी थे? दूसरे यरूशलेम के जो लोग हैं उनसे ये ज़्यादा पापी थे? क्या तुम ऐसा समझते हो? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हर मनुष्य को मन फिराव का और पश्चाताप का एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। हर मनुष्य को मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आना और परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि लोग मन न फिराए, यदि लोग परमेश्वर के पास लौट ना आए और यदि मनुष्य परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ना बना के रखे, तो न जाने उसके ऊपर कितनी बड़ी आपत्ति आ सकती है और शैतान उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करके उसको नष्ट कर सकता है। हम जानते हैं और जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है, दुनिया का हर मनुष्य पापी है, हर मनुष्य अधर्मी है,
हर मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताता है और हर मनुष्य अपने जीवन में ऐसे सारे काम करता है जिससे परमेश्वर नाराज़ होता है और परमेश्वर का विरोधी शैतान खुश होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में बड़ी दरार आ जाती है। पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर जाता है। पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है। और एक बार मनुष्यों का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया कि मनुष्य अकेला पड़ जाता है और ऐसे अकेले मनुष्य को शैतान पकड़ लेता है, उसके ऊपर पूरा कब्ज़ा पाता है और वो उसके साथ सब कुछ बुरा करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर मनुष्य के लिए ये ज़रूरी बात है कि हम बहुत जल्दी परमेश्वर के पास लौट आए, बहुत जल्दी परमेश्वर के साथ मेल करें, बहुत जल्दी हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए। हम बहुत सारे बातों के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे, ये देरी से कर सकते हैं, वो देरी से कर सकते हैं, पर एक बात बहुत जल्दी होनी चाहिए जिसे हम इमरजेंसी बोल सकते हैं या बहुत अर्जेंट बोल सकते हैं। हर मनुष्य के जीवन की सबसे इमरजेंसी और सबसे अर्जेंट बात, सबसे जल्दी करने वाली बात ये है कि उसे परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहिए। पाप के कारण हम जो परमेश्वर के विरोधी बन गए हैं, पाप के कारण हम जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं और पाप के कारण हम और परमेश्वर दोनों के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है, ये दीवार को गिरा देना और परमेश्वर के साथ मेल करना, परमेश्वर के साथ हमारी शांति होना और परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, ये बहुत इमरजेंसी, अर्जेंट या बहुत जल्दी करना चाहिए ऐसी चीज़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाकी बातों को हम बाद में बता सकते हैं, पर ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि ये हम कल करेंगे या हम परसों करेंगे या 1 महीने के बाद करेंगे या 6 महीने के बाद करेंगे। ये बहुत जल्दी करनी चाहिए ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर के साथ मेल नहीं होता है, जब तक हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं बनाते हैं, तब तक ध्यान में रखना कि शैतान को हमारे ऊपर पूरा अधिकार रहता है। शैतान को हमारे ऊपर पूरा अधिकार होता है और वो हमारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। यहाँ इन वचनों में हमने 2 उदाहरण देखे हैं। पहला उदाहरण लोगों ने खुद यीशु को बताया। वह ऐसा उदाहरण था कि रोमी अधिकारी जो पिलातुस था, उसने कुछ गलीली लोगों को मार डाला था और उनका खून उनके ही बलिदान के साथ मिला दिया था। कितना भयानक, कितनी बड़ी विपत्ति उन लोगों के ऊपर आ गई कि उनका अधिकारी, जो रोमी अधिकारी था पिलातुस, उसने उनको मार डाल के उनका लहू उनके ही बलिदान के साथ मिला दिया था। ये लोगों ने बताई गई घटना जो यीशु को बताई। और दूसरी घटना प्रभु ने खुद बताई कि शिलोह का गुम्मट उन 18 लोगों के ऊपर गिर गया जो उसके नीचे दबकर मर गए। पिलातुस ने जो किया, तब भी कई सारे लोग एक साथ मर गए, उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई कि उनकी हत्या हो गई और उनका लहू उनके ही बलिदान के साथ मिलाया गया। और दूसरी घटना में भी हम देखते एक साथ 18 लोग मर गए क्योंकि उनके ऊपर बड़ा गुम्मट गिर गया और उसके नीचे वे दब के मर गए। दोनों घटना के बारे में प्रभु यीशु पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वे बाकी लोगों से ज़्यादा पापी थे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रभु ने पूछे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि हमें बहुत बार दूसरों का इंसाफ करने की आदत होती है। हम दूसरों के बारे में जब भी बुरा होते हुए देखते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बुरा मनुष्य था, इसने बुरा काम किया था, इसके जीवन में ऐसा सब कुछ बुरा था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। हमें परमेश्वर ने इंसाफ करने का काम नहीं दिया है और ना ही दूसरों के साथ बुरा होते हुए देखकर हमें खुशी लगनी चाहिए
यहाँ तक कि बाइबल में ऐसा भी लिखा गया है कि यदि तुम्हारा दुश्मन गिर जाता है, यदि तुम्हारे दुश्मन के साथ कुछ बुरा होता है और उसे देखकर तुम हंसते हो, तब याद रखना परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा दुश्मन भी गिर जाए, तुम्हारा दुश्मन अर्थात जिसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है या तुम्हारा नुकसान किया है या तुम्हें सताया है, ऐसा कोई तुम्हारा बड़ा दुश्मन हो सकता है और उसके ऊपर जब भी बड़ी विपत्ति आ जाती है, बड़ी मुसीबत आ जाती है और वो गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसों के ऊपर देखकर भी मत हंसो, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर देख रहा है और उसके दिल को कभी खुशी नहीं हो सकती है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की तो इच्छा है कि दुनिया के हर मनुष्य का उद्धार हो जाए, हर मनुष्य को पाप क्षमा मिले, हर मनुष्य को अनंत जीवन मिले। इसलिए जो लोग अपने पापों के कारण नष्ट होते जा रहे हैं, अपने पापों के कारण खुद का विनाश करा रहे हैं, उनके ऊपर देखकर परमेश्वर को खुशी नहीं हो रही है, परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख हो रहा है। और इसीलिए हम जब उनके ऊपर देखते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है या हम हंसते हैं, तब परमेश्वर के दिल को बड़ा दुख हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने ऐसा भी कहा है कि कोई दुर्जन या अधर्म में गिर जाता है, मर जाता है, विनाश हो जाता है, तब मुझे खुशी नहीं होती है। परमेश्वर कहता है किसी अधर्मी के मरने से या किसी अधर्मी के नष्ट होने से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, प्रसन्न नहीं होता हूँ। पर यदि कोई मुड़ जाता है, मन फिराता है और परमेश्वर के पास आकर जीवन प्राप्त करता है, तभी परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लोग ये सोच रहे थे कि जिनके साथ पिलातुस ने इतना बुरा व्यवहार किया कि इनको मारकर उनका लहू उनके ही बलिदान में मिला दिया, ये लोग बहुत पापी होंगे और इसीलिए उनके साथ ऐसा हो गया है। ये ज़्यादा पापी लोग थे, ये बहुत अधर्मी लोग थे और इसीलिए उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई कि पिलातुस ने उनको मार डाला और उनका लहू उनके ही बलिदान के साथ मिला दिया। प्रभु बोल रहा है, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये सबसे पापी थे? गलील के दूसरे लोग थे, उनसे ये लोग पापी थे, ऐसा तुम सोचते हो? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, पर यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे। या जो 18 लोग उस घुम्मट के नीचे दबकर मर गए, उनके बारे में ये मत सोचो कि ये यरूशलेम के बाकी लोगों में से ज़्यादा पापी लोग थे और इसीलिए उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई और वे इसी रीति से नष्ट हो गए। ऐसा मत सोचो कि वे ज़्यादा पापी थे इसीलिए उनके साथ वैसा हो गया। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम मन न फिराओगे, तुम पश्चाताप न करोगे, तो तुम सब भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हम परमेश्वर के साथ मिल करें और परमेश्वर को चिपके रहें। प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास करके, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराए, दिल को बदल डाले और परमेश्वर के साथ मेल करे। ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये जब तक नहीं होता है, शैतान को हमारे ऊपर अधिकार रहता है और वो हमारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं दुनिया का अंत का समय शुरू है। सब जगह बुरी बातें हो रही है, बुरी घटनाएं हो रही है और जब हम इन घटनाओं को देखते हैं, हमें उनके ऊपर देखकर किसी का इंसाफ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी ओर देखना है कि क्या मेरा परमेश्वर के साथ मेल हो गया है, क्या मैंने पश्चाताप किया है, क्या मैं परमेश्वर से जुड़ गया हूँ, क्या मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता बन गया है कि मैं भी कहीं पाप में डूबा हुआ हूँ, मैं भी परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिता रहा हूँ। क्योंकि प्रभु बोल रहा है, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की वजह से शैतान को मनुष्य के ऊपर अधिकार मिल जाता है। पाप के कारण मनुष्य शैतान का गुलाम बन जाता है। आप यीशु के पास प्रार्थना करते होंगे, गाना गाते होंगे, हालेलुया बोलते होंगे, पर यदि आप पाप में चल रहे हैं तो ध्यान में रखना, शैतान को आपके ऊपर कभी भी बड़ा अधिकार मिल सकता है और उस अधिकार का इस्तेमाल करके वो आपके ऊपर बड़ी विपत्ति आके लाकर आपका नुकसान कर सकता है या आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सावधान होने के लिए बता रहा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें अपने दिल को परखने के लिए बता रहा है, दूसरों के जीवन की ओर नहीं। इसने क्या बुरा काम किया, उसने क्या बुरा काम किया, इसने ऐसा किया था इसीलिए ऐसा हो गया, उसने वैसा किया था इसीलिए वैसा हो गया। ये मनुष्यों की बुरी आदत है कि हम दूसरों का इंसाफ करते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम खुद भी पापी हैं। हम खुद भी परमेश्वर के खिलाफ जीवन बिताते हैं। हम खुद भी परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम दूसरों का इंसाफ करें। जो लोग दूसरों का इंसाफ करते हैं कि इसने ऐसा किया था इसीलिए इसके साथ बुरा हो गया, उसने वो पाप किया था इसीलिए उसके साथ बुरा हो गया, ऐसा बोलकर जो दूसरों का इंसाफ करते रहते हैं, एक दिन उनके ऊपर भी वैसी ही विपत्ति आ जाती है, क्योंकि ऐसा बोलकर वे खुद भी पाप में गिर जाते हैं और शैतान को अधिकार देते हैं अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, और अपने जीवन में काम करने के लिए शैतान को अधिकार देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें दूसरों की विपत्ति देखकर हंसना नहीं चाहिए या दूसरों के ऊपर आई हुई आपबीती देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उनका इंसाफ भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। यदि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई अधर्मी नष्ट हो जाए, किसी का विनाश हो जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अधर्मी क्यों ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता है किसी मनुष्य का विनाश हो जाए, किसी मनुष्य को शैतान के हाथ से बड़ा दुख उठाना पड़े, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। इसीलिए जब आप दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति देखते हैं, मुसीबत देखते हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपके बारे में प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर को आपके बारे में अच्छा लगेगा। पर इंसाफ मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ। और यदि वो आपका दुश्मन भी रहेगा कि उसके ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है, तो उसके ऊपर देखकर हंसो मत, नहीं तो आज उसका समय है, कल आपका समय आ जाएगा। ये दुनिया में चल रहा है। लोग इतने अहंकारी बन चुके हैं कि जरा भी नहीं सोचते हैं कि आज इसका समय है, कल मेरा समय आ जाएगा। आज इसके ऊपर विपत्ति आ गई है, कल मेरे ऊपर भी आ सकती है। मैं क्या स्वर्ग से उतरा हुआ कोई स्वर्गदूत नहीं हूँ? मैं भी तो पापी मनुष्य हूँ। शैतान मुझे भी फंसाएगा, मुझे भी पाप में गिराएगा, मैं भी पाप करूँगा और फिर शैतान को मेरे ऊपर अधिकार मिल जाएगा, मेरे ऊपर भी वो बड़ी विपत्ति लाएगा। इसीलिए हंसो मत, मजाक मत उड़ाओ, इंसाफ भी मत करो। करना है तो एक ही चीज़ करो, दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति देखकर उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाए। ऐसी बड़ी विपत्ति में उन्हें परमेश्वर की ओर से सांत्वना मिले, ऐसी बड़ी विपत्ति में उनका दिल बदल जाए और वे परमेश्वर की ओर मुड़े। इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करो। पर ये इंसाफ करना या हंसना या मजाक उड़ाना, ये सारी बातें बंद कर दो, क्योंकि हम भी पापी हैं। किसी भी मोड़ पर शैतान हमें गिरा सकता है, पाप करने के लिए मजबूर कर सकता है, और एक बार हम पाप में गिर गए, उसको हमारे ऊपर अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़रूरी बात, इमरजेंसी बात, परमेश्वर के साथ मेल कर लो।
मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, पापों का त्याग करो और परमेश्वर के पास आ जाओ। ये सबसे ज़रूरी बात है। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात आज की घड़ी हमारे जीवन में या पूरे संसार में और कुछ नहीं है। एक बार हम परमेश्वर से जुड़ गए, एक बार परमेश्वर से हमारा रिश्ता बन गया, एक बार परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया कि हमारे जीवन के सारे रास्ते आसान बन जाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर से जुड़ा है उसके जीवन से परमेश्वर के आशीषों का बहना शुरू होता है। जो परमेश्वर से जुड़ गया है, जिसने परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखा है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी बन जाते हैं और उनके जीवन में स्वर्ग के आशीषों का आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है। हम नहीं जानते कि कल क्या हो जाएगा, हम नहीं जानते परसों क्या हो जाएगा। पूरे संसार में लोग बहुत डरे हुए हैं। एक भयानक डर ने दुनिया का कब्ज़ा ले लिया है। पर ऐसी भी हालत में लोग परमेश्वर की ओर मुड़कर उस पर विश्वास करके अपने पापों का त्याग करना नहीं चाहते हैं। बुरी हालत है कि डर ने दुनिया का कब्जा ले लिया है, तो भी लोग परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं रहे हैं, अपने पापों को नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी लोग अहंकारी हैं, आज भी लोग दूसरों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, आज भी लोग दूसरों के ऊपर जुल्म ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, लूट रहे हैं। कितना बुरा दुनिया में चल रहा है। ऐसे लोग चल रहे हैं और ऐसे सब कुछ जीवन बिता रहे हैं जैसे कि हमारा हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। आज मेरा दिन जैसा खुशी से बीत गया, कल भी बीत जाएगा, परसों भी बीत जाएगा। मैं और 25 साल और 50 साल ऐसी ही खुशी से चलते रहूँगा। इस तरीके से सोचकर लोग चल रहे हैं और जी रहे हैं, पर नहीं जान रहे हैं कि हमारा अहंकार और हमारा स्वार्थ हमें बड़े विनाश के गड्ढे में लेके जा रहा है। हमारा अहंकार एक दिन हमें विनाश में लेके जाएगा। आज हम खुश है, तंदुरुस्त है, हंस रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर जुल्म ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पर ये सारी बातों का हिसाब हमसे लिया जाएगा। क्योंकि हम शैतान के काम कर रहे हैं, तो यदि शैतान के काम कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे जीवन में सारे शैतान के ही काम होते जाएंगे और आगे जाकर सब कुछ बुरा हो जाएगा। आज जो मनुष्य बड़ा अहंकारी है और कड़क चल रहा है, हम उसको एक दिन ऐसी हालत में देखेंगे कि उसके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल है। उसे दूसरों का सहारा लेकर चलना पड़ता है या सहारे से भी वो नहीं चल सकता है। ऐसी उसकी हालत बन जाएगी। हर किसी को लेखा देना है, हर किसी को अपने कामों का हिसाब देना है। इसीलिए होश पे आ जाओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट आओ और दिल को बदल डालो। दिल में से अहंकार निकाल डालो, हर प्रकार की बुराई निकाल डालो, दिल की कठोरता निकाल डालो और दिल को सौम्य बनाओ। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान बड़े पैमाने में दुनिया में काम कर रहा है। यदि हम परमेश्वर से नहीं जुड़े तो किसी भी पल और किसी भी वक्त वो हमारे ऊपर हमला करके हमें नष्ट कर सकता है। ये चेतावनी मेरी नहीं बल्कि प्रभु यीशु की खुद की है। यीशु खुद चेतावनी देकर बता रहा है, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन फिराना यानी परमेश्वर के पास लौट आना, मन फिराना यानी अपने पापों का त्याग करना, मन फिराना यानी जिस पापी रास्ते से हम इतने साल आगे बढ़ चुके थे उस रास्ते पर से वापस आना, परमेश्वर की ओर देखना, अपने पापों के लिए रोकर पश्चाताप करना और इन सारे पापों को छोड़ देना। पश्चाताप का मतलब केवल अपने पापों के लिए रोकर क्षमा मांगना इतना ही नहीं है, बल्कि उन पापों को छोड़ देना।
आप पापों के लिए रोकर क्षमा मांगते हैं और वापस जाकर यदि वही पाप करते हैं, इसका मतलब आपने अपने मन को फिराया नहीं है और आपका पश्चाताप एक सच्चा पश्चाताप नहीं है। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, अपने पापों के लिए प्रभु से कहते हैं कि मुझे मेरे पापों के लिए दुख हो रहा है, मैंने सारे पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर, ऐसा जब हम बोलते हैं तब हमारा आधा पश्चाताप हो जाता है। और आधा पश्चाताप जो बचा हुआ है वो तब पूरा हो जाता है जब हम पापों को छोड़ने का फैसला करते हैं और पापों को छोड़ भी देते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए और मन फिराने के लिए देरी मत करो, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट बात है, बहुत जल्दी होना चाहिए ऐसी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी बातों के लिए आप कल, परसों, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद ऐसा बोल सकते हैं, पर परमेश्वर के साथ मेल करना और मन फिराना, ये बात कल के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं, आज, अभी जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जब आपके कान परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसी घड़ी आपने मन फिराना ज़रूरी बात है, क्योंकि अगला पल कोई नहीं जानता है। अगले पल हमारे साथ क्या हो जाएगा हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है कि तुम क्रोध तो करो, पर सूरज के ढलने के पहले तुम्हारा क्रोध निकल जाना चाहिए। हम जब भी गुस्सा करते हैं या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, परमेश्वर का वचन उस बारे में हमें ऐसा कहता है कि सूरज के ढलने के पहले हमें दूसरों को क्षमा करनी ज़रूरी है। सूरज के ढलने से पहले हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध शांत होना ज़रूरी बात है। ये परमेश्वर का वचन हमें ऐसा क्यों कहता है कि सूरज के ढलने के पहले तुम्हारा गुस्सा निकल जाए, सूरज के ढलने के पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें क्यों कहता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इसीलिए है कि यदि हमारे दिल में दूसरों के लिए गुस्सा रहता है तो परमेश्वर भी हमें हमारे पापों की क्षमा नहीं देता है। और यदि हमें हमारे पापों की क्षमा नहीं मिल जाती है, इसका मतलब हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं, परमेश्वर और हम दोनों में अंतर आ गया है। और यदि ये अंतर तुरंत नहीं निकाला गया, जल्दी में नहीं निकाला गया, तो शैतान आके हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। शैतान आकर तुरंत हमें पकड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर से चिपके रहना ज़रूरी बात है। यदि परमेश्वर और हम दोनों में यदि अंतर आ जाता है, यानी हम गुस्से के कारण, हमारे मन में जो भी नफ़रत है उसके कारण यदि हम भरे हुए रहते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर रहते हैं और उसी घड़ी शैतान मौका लेकर हमें पकड़ सकता है। इसीलिए गुस्से के बारे में या क्रोध के बारे में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि सूरज ढलने के पहले, शाम होने के पहले या रात होने के पहले शांत हो जाओ और क्षमा कर दो। इसका मतलब आप जान लो कि परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहना हमें कितनी ज़रूरी बात है। यीशु कहता है, ये मत सोचो कि वो ज़्यादा पापी थे और वो ज़्यादा पापी थे। तुम भी मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। जिनको पिलातुस ने मार डाला, जिनके ऊपर शिलोह का गुम्मट गिर गया, वे सारे बड़े महापापी लोग थे और हम वैसे नहीं हैं, ऐसा सोच के मत बैठो। तुम्हें भी ज़रूरत है मन फिराव की और परमेश्वर के पास लौट आने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत जल्दी करना चाहिए ऐसी बात है। परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, दिल को बदल डालो, अपना पापी और गलत रास्ता छोड़ दो। आज हम पाप में जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, परसों भी जिएंगे, सालों साल तक ऐसा नहीं चलेगा। शैतान को हमारे ऊपर अधिकार मिल जाएगा और वो कभी भी हमें नष्ट कर देगा।
इसलिए सावधान हो जाओ। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें बड़ी चेतावनी दे रहा है, सावधान हो जाओ। किसी का विनाश हो रहा है, किसी के ऊपर बड़ी विपत्ति आ रही है, ये देखकर तुम सावधान हो जाओ और जांच करो, क्या मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता बराबर है या रिश्ता खराब हो गया है। आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले प्रभु यीशु पर विश्वास किया होगा, तो आप इस धुन में मत रहो कि मेरा सब कुछ ठीक होते जाएगा, क्योंकि हमें भी शैतान फंसा सकता है, हम भी पाप में गिर सकते हैं और हम भी अनजाने में पाप करके परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए अपने दिल को परखो, अपने दिल को जांचो कि क्या मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता बराबर है, क्या मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ या परमेश्वर और हम दोनों में दरार आ गई है। होश पे आ जाओ, अपने आप को जांचते रहो, हर दिन दूसरों को क्षमा करते जाओ। किसी के खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा नहीं रहना चाहिए। ये बड़ी दरार है जो परमेश्वर और हम दोनों के बीच में आ जाती है। सबको क्षमा करते जाओ, अपने पापों का पश्चाताप करो और पापों को छोड़ दो। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, परमेश्वर को चिपके रहो, बहुत प्रार्थना करो, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहो और वचनों के अनुसार चलते रहो, ताकि उस दुष्ट को, शैतान को तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं मिलेगा। हम विश्वास से चलते रहेंगे और एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।